तो सबसेट क्या होता है? ए सेट मतलब एक सेट है ए इज सेट टू बी सबसेट, मतलब उसको कहेंगे सबसेट ऑफ ए सेट बी, मतलब बी का सबसेट कहेंगे ए को अगर ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब हर एक एलिमेंट ए का इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, बी का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, मतलब एक सेट है ए, इसमें मानते हैं ए और बी है, ठीक, और बी एक सेट है जिसमें ए बी सी डी और ई है, ठीक है, ई तक है। हम बोल रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट, इस सेट का नाम दूसरा लेते हैं क्या कि इसमें एलिमेंट यूज हो रहा है, इसमें लेते हैं जी और इसमें लेते हैं एफ, ठीक है, इस सेट का नाम है, ये एलिमेंट है इसीलिए सेम हो जाता है, इसलिए हम दूसरा ले लेंगे। तो इसमें ए और बी है, हम बोले ईच एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का एलिमेंट जो होगा, मतलब इस सेट का जो एलिमेंट होगा उस सेट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, देख रहा है, ठीक। सेट ए के जगह पर अभी जी है और सेट बी के जगह पर एफ है, तो कंफ्यूजन, अगर इससे कंफ्यूजन लग रहा है तो एक और सेट बनाते हैं हम 1 और 2 का, और बी एक सेट लेते हैं जिसमें 1 2 6 9 8 है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट है इसमें। ए का एलिमेंट क्या है 1 और 2 जो कि इसमें है, इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, मतलब ए इसका सबसेट होगा बी का, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो बात रह गया कि ये तो एक सिंबल हुआ, ये दूसरा सिंबल काहे दिया हुआ है, तो अगर सेट ए जो है वो बी के बराबर हो जाए, मतलब सेट अभी यहां 1 2 था, अभी सेट ए में अगर 1 2 6 9 और 8 है, ये भी तो, इसका भी तो सारा एलिमेंट इसमें है, तो उस कंडीशन में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। अगर बराबर नहीं है तो बराबर का सिंबल हटा दो, और अगर बराबर है तो बराबर का सिंबल लगा दो, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज और, हम अगर इसका सबसेट लिखेंगे तो सबसे पहले रजिस्टर कहाँ गया, सबसे पहले कोई भी सेट का अगर सबसेट लिखने के लिए दे, जैसे a इज इक्वल टू 1 और 2 दिया हुआ था, ठीक है, छोटा सेट से समझते हैं। इसका सबसेट लिखने के लिए देते तो पहले क्या आएगा, फाई आएगा, हर एक सेट में फाई रहता ही रहता है, ठीक है, जिसको नल सेट को फाई से डिनोट करते हैं। पहला, दूसरा सिंगलटन सेट को लेना है, ठीक है, जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, और तीसरा कि 1 और 2 है, ठीक है। हम बताएंगे पावर सेट्स में कि इस सबसेट कितना होगा उसको कैसे निकालते हैं, ठीक। फिलहाल अभी इतना ही समझिए। अच्छा अगर बी दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ मान लीजिए 1 ए, छोटा एलिमेंट लेते हैं, ए और बी एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट दिया हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले तो फाइव, हम बार बार बोल रहे हैं कि फाइव एनी टाइम सबसेट कोई भी सेट का होता है, ठीक। दूसरा ए, तीसरा बी, और चौथा ए और बी, ठीक। फाइव हर एक का
सबसेट क्यों होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर नहीं रहे इसमें तो ये क्या डिनोट कर रहा है, नल सेट को, फाई सेट को, इम्पटी सेट को डिनोट कर रहा है। और इम्पटी सेट को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। इसीलिए एनी टाइम फाई सबका सबसेट होता ही होता है। ठीक, आई होप आप लोग को सबसेट समझ में आ गया हो। ये सिंबल हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर सबसेट बी के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन इक्वल टू वाला सिंबल ये लगाना जरूरी है और ये भी लगाना जरूरी है। अगर बराबर नहीं है तो केवल ये लगा दीजिए, काम चल जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का कंडीशन ये पता होना चाहिए कि अगर इक्वल टू हो गया सबसेट बी का तो इस प्रकार से लिखेंगे, अगर इक्वल टू नहीं हुआ तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे हम लोग कभी कभी क्या लिखते हैं, 5 लेस देन इक्वल टू 5, मतलब एक इसमें दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नीचे वाला, तो इस तरह से लिखते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या गलती है, ये भी गलती नहीं है, क्या है कि इसमें ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों में एक कंडीशन सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए। इसीलिए इसमें भी उसी तरह का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि पूरा से पूरा समझ में आया होगा आप लोग को। अगर फिर भी नहीं आता है तो वीडियो को फिर से देखिए, क्या है कि इससे ज्यादा और कोई नहीं बता सकता। सेट क्या होता है बता चुके थे, सबसेट क्या होता है ये भी बता चुके थे। अब आते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, मतलब द सेट ऑफ फैमिली, मतलब सेट का फैमिली होना चाहिए, ऑफ ऑल सबसेट, मतलब सब सबसेट का, इज गिवन सेट ए, मतलब कोई ए एक गिवन सेट दिया हुआ है, उसका सबसेट का फैमिली को बोलते हैं क्या, पावर सेट। बी द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ ए। ठीक, हम मानते हैं कि कोई एक सेट है जो दिया हुआ है 1 और 2। ठीक, 1 और 2 एक सेट दिया हुआ है, तो इसका सबसेट क्या होता है, पहले तो 5, मतलब कोई भी अगर सेट है तो उसमें 5 सेट मतलब नल सेट होता ही होता है, इम्पटी सेट जिसको बोलते हैं, होता ही होता है पहला। दूसरा सिंगलटन ए, मतलब एक एलिमेंट रहेगा उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। दूसरा सिंगलटन 2, ठीक है, और तीसरा 1 और 2, ये सारे क्या हैं, सबसेट हैं किसके, ए के। हम बार बार बोल रहे हैं 5 जो है इसका सबसेट है, मतलब इसमें अगर दोनों एलिमेंट मिटा देंगे तो ये ब्रैकेट एक सेट का डिनोट करेगा कि नहीं, और ये जो सिंगलटन सेट है इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। और इसका अगर सेट बना दें, ठीक है, इसका अगर सेट बना दें तो इसी को बोलते हैं पावर सेट ऑफ। ठीक है, हम क्या बोले, पहली बात ये सेट दिया हुआ है इसका सबसेट लिखें और इसको सभी को एक सेट के अंदर रख देंगे तो हो गया पावर सेट। दूसरा सेट लेते हैं बी, इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं, 1 2 3। इसके जगह हम दूसरा चीज लेते हैं, एक ए, एक बी, एक सी। ठीक है, समझने पर ज्यादा फोकस करिएगा। हम बोले क्या, सभी में 5 सेट होता है, मतलब नल सेट होता है। ये हो गया सिंगलटन ऑफ ए, सिंगलटन ऑफ बी, सिंगलटन ऑफ सी। उसके बाद 2 2 करके ए बी, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है ये तीनों का, नहीं बन सकता है। और क्या होगा,
एक ये तो पूरा ही हो जाएगा ए बी सी। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 2 का पावर 3, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 4 2 8, ठीक है। अब हम बताएंगे कि ये कैसे लिखे, काहे लिखे। इसको अगर सेट में रख देंगे तो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। ये हो गया पावर सेट ऑफ बी, समझ में आ गया होगा। मेरा डस्टर इधर है, मिटा सकते हैं। चलिए अब हम नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ, ठीक है। यहाँ कितना है 1 2 3 4, मतलब 2 का पावर 2, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 3 डॉट 8। अगर नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एम, अगर कोई है सेट और यहाँ कैपिटल लेटर में लिखाता है तो क्या हो जाएगा 2 का पावर, और उसमें जितना एलिमेंट रहेगा, अगर इसमें 2 है तो यहाँ 2 आया, बी में 3 था तो 3 आया, तो यहाँ लिख देते हैं एलिमेंट, ठीक। या कभी कभी ऐसे भी लिखता है 2 का पावर m, वेयर m इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ दैट सेट, एलिमेंट ऑफ दैट सेट, ठीक है। दिख रहा होगा। तो ये हो गया पावर सेट। फिर से एक बार बोल रहे हैं, कोई भी सेट है ए, उसका सबसेट निकालेंगे, जितना पॉसिबल सबसेट हो सकता है उसको एक सेट में रखेंगे तो उसको बोलेंगे पावर सेट। अगर रैंडमली हम लोग को दिया हुआ है कि कोई सेट है, उसमें 4 एलिमेंट है, तो उसमें पावर सेट में कितने सेट्स बन सकते हैं, कितने सेट्स बन सकते हैं, तो जितना भी दिया हुआ रहेगा, जैसे 4 बोले हैं तो हम 4 2 का पावर 4। अगर बोल दिया कि 1000 एलिमेंट है तो 2 का पावर 1000, ठीक है। तो ये इससे निकल जाएगा कि पावर सेट में कितने सेट्स हो सकते हैं, ठीक। इस फॉर्मूले से, ये क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। इसको इस कलर से दिखाना चाहिए था। चलिए आप लोग को आई होप समझ में आया। हाँ, तो हम लोग देखेंगे क्या यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मोटा मोटी तौर से किसे कहा जाता है, मतलब एक यूनिवर्स मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ है। तो उसी प्रकार से एक सेट रहेगा बड़ा सा, उसी के सबसेट जो उसके अंदर बिलोंग करेगा उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक। यहाँ क्या दिया हुआ डिफिनेशन, ए सेट सच दैट ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, इन दैट डिस्कशन आर इट्स सबसेट, मतलब उसका सबसेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उस मतलब कंसिडरेशन एक बड़ा सा सेट के अंदर होना चाहिए। सच ए सेट मतलब उस सेट को कहेंगे क्या यूनिवर्सल सेट। जैसे मानते हैं कि एक सेट है एस, ठीक है, इसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। जितना भी डिस्कशन करना है इसी के अंदर अगर करेंगे तो ये क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक। जैसे एक सेट है ए और 0 और 1, इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ये जो होगा इसका क्या होगा
ए कई यूनिवर्सल सेट होगा। अगर मान लो बी है और हम डिस्कस करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये भी इसका यूनिवर्सल सेट है। मतलब इधर जितना सबसेट बनेगा अगर इसमें बिलोंग कर गया तो क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। किसको? एस को। ठीक है, एक इस सबसेट के जैसा ही है। मतलब बी जो होगा उस सबसेट होगा एस का, ए जो होगा उस सबसेट होगा किसका? एस का। इसी प्रकार से अगर सारा सबसेट इसमें रहेगा ही रहेगा तो एस को बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक और, हाँ सी हम माने थे जिसमें एलिमेंट लेते हैं 4 5 6, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एस। मतलब हम बोलें कि ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर सब चीज रहेगा, तो इस एस को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अगर मानते हैं एगो डी है, इसमें सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक एलिमेंट, ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। मतलब डी इसका यूनिवर्स, मतलब उल्टा बोल रहे हैं हम, एस जो होगा इसका यूनिवर्सल सेट नहीं है। काहे? क्या है कि ये जो सेट है इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है। मतलब ये बड़ा सेट है, इसमें देखिए 6 के बाद ये तीनों एलिमेंट नहीं है, जबकि ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। ठीक, ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए यहाँ, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है, इसीलिए एस इस कंडीशन में इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। अगर इससे ये छोटा रहता, मान लीजिए हम 6 तक ही बात करते तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाता। 5 तक ही बात करते तो यूनिवर्सल सेट हो जाता। 6 यहां तक बात करते 4 तक तो भी ये यूनिवर्सल सेट हो जाता। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसे बड़ा सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक, और इसका सबसेट जो होगा उसके लिए ये यूनिवर्सल सेट एनी टाइम होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम सबसेट कह रहे हैं तो इसका तो सब जितना भी सेट बनाएंगे वो तो सब छोटा ही छोटा रहेगा। अगर बाय द वे बड़ा सेट को दिखाना होता है कि ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं पूछ रहा है, तो देखेंगे कि इसका सबसेट वो है या नहीं है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल। इंटरवल में होता है मैनुअली 2 इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। बाकी 2 और होते हैं, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ठीक, तो हम लोग देखेंगे पहले ओपन इंटरवल क्या होता है, फिर क्लोज इंटरवल क्या होता है, और उसी के बाद देख लेंगे सेमी ओपन, सेमी क्लोज, और सेमी क्लोज, सेमी ओपन क्या होता है। तो ओपन इंटरवल में क्या है? ए सेट, मतलब एक सेट है, किसका? रियल नंबर का सेट है y, और y इस प्रकार से है, मतलब इसको साइज दैट बोलते हैं। y इस प्रकार से है कि a से बड़ा और b से छोटा, मतलब a और b के बीच का नंबर, ठीक, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। अच्छा, रियल नंबर ही काहे लिया, इसमें भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। काहे कि रियल नंबर के अंदर सब कुछ आ जाता है, सब नंबर आ जाता है। अगर इंटीजर लेते हैं तो 1 2 3 बीच का नंबर छूट जाएगा, 1.1 1.2 ऐसा छूट जाएगा, रेशनल छूट जाएगा, इरेशनल छूट जाएगा, सब छूट जाएगा उसमें। इसीलिए वैसा नहीं लेते हैं। रियल नंबर इसीलिए लेते हैं क्या कि इसका ये लाइन का हर एक पॉइंट रियल नंबर के अंदर होता है, मतलब ये पूरा लाइन का हर एक पॉइंट रियल नंबर के अंदर होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं? रियल नंबर लेते हैं। अब बात करते हैं इंटरवल का। तो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये लाइन है, इस पर यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी। ठीक है, इसके बीच का नंबर, इसका बीच का नंबर क्या है? y है। मतलब इतने सारे नंबर जो हैं किस सेट में है? y में है। ठीक है,
अब ये इससे बड़ा है, मतलब ए नहीं है, तो ए को छोड़ देते हैं, और इससे यहाँ, ठीक है, और बी को छोड़ देते हैं, मतलब बी को छोड़ दिए, बी भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसके बीच का सारे नंबर किस में है, वाई में है, ठीक है। इसी को किस तरह से डिनोट करते हैं, ओपन इंटरवल, मतलब छोटा ब्रैकेट ए और बी, ठीक है। अगर बड़ा ब्रैकेट में लिखना है तो बड़ा ब्रैकेट इस प्रकार से दोनों साइड से खुला हुआ रहेगा और बीच में एलिमेंट रहेंगे और इसमें बंद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में क्या है, द इंटरवल विच, चाहिए डिफिनेशन को पढ़ लीजिएगा आप लोग, उतना मैटर नहीं करता है, डिफिनेशन समझना सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसमें क्या होता है, एंड पॉइंट जो होगा वो इस सेट के अंदर रहेगा और स्टार्टिंग पॉइंट भी इसके अंदर रहेगा। दोनों पॉइंट y में अगर होगा, इस सेट में होगा, मतलब a भी होगा b भी होगा, ठीक है। इस सेट के अंदर मतलब y के अंदर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल बोलेंगे। यहाँ इसी लैंग्वेज को हम थोड़ा दूसरा डिफिनेशन लिख दिए, हमको इसी प्रकार से दूसरा डिफिनेशन लिखना था। यहाँ केवल ऐसा कर दीजिएगा, इक्वल टू वाला साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्लोज इंटरवल का, क्लोज इंटरवल का डिफिनेशन, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट से, ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए। ये हो गया डिनोटे, मतलब नोटेशन किसका, क्लोज इंटरवल का नोटेशन। हम बोल रहे हैं कि इसमें a और b दोनों शामिल होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ, ठीक है। यहाँ अपना चेंज कर लीजिएगा, इसको क्लोज कर लीजिएगा, वहाँ यहाँ भी क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये डिफिनेशन बन जाएगा किसका, क्लोज इंटरवल का। ये डिफिनेशन थोड़ा लंबा है और लेंदी भी है, इसीलिए इसमें सुधार दिए। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं कि y जो होगा अगर a और b को नहीं लेगा, उसके बीच का नंबर का होगा, तो क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। अगर a और b दोनों इसी में इंक्लूडेड है तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। अब बात करते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज, इसको मिटाते हैं और फिर इसी में हम बोल रहे हैं सेमी ओपन, मतलब पहले ओपन बोल रहे हैं, ये लाइन है, मार्कर को क्या हो गया, ये लाइन है, ठीक है। हम बोल रहे हैं सेमी ओपन, मतलब ये पॉइंट जो होगा ए, ये खुला हुआ रहेगा। उसके बाद बोल रहे हैं हम क्लोज, मतलब ये पूरा डेंस रहेगा, मतलब बी को इंक्लूड करेगा। तो इसको अगर लिखना है, इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ये क्लोज है क्या, नहीं सेमी ओपन बोले हैं, तो सेमी ओपन, तो ये ओपन हो गया ए पर, और बी पर क्या है, क्लोज है, तो बी जो होगा वो क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सेमी ओपन सेमी क्लोज। इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं कि ये ओपन हो गया और बी ऐसे क्लोज हो गया, ठीक है। फिर अगर बोले सेमी क्लोज सेमी ओपन, यहाँ क्या था, सेमी ओपन सेमी क्लोज, ठीक है। दूसरा लेते हैं, ये हम बोल रहे हैं सेमी क्लोज, ये बोल रहे हैं सेमी ओपन, ठीक है। इसके बीच का नंबर जो होगा वो y में आ रहा है, ठीक है, y में आ रहा है। सेट e क्या है, a है एक पॉइंट और ये b पॉइंट है, ठीक। हम बोल रहे हैं कि सेमी क्लोज, तो ये सेमी क्लोज a पर क्या है, क्लोज है, b पर क्या है, ओपन है, तो b को ओपन, ठीक है। इसको एक और प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे a और b। अच्छा, एक चीज हम बार बार बोल रहे हैं, ये ओपन में एनी टाइम छोटा ब्रैकेट, एनी टाइम नहीं मतलब छोटा ब्रैकेट बंद के रूप में आता है, ठीक है, और एक बड़ा ब्रैकेट ओपन में बाहर की ओर खुलता है। क्लोज में क्या होता है, ये अंदर की ओर रहेगा, एनी टाइम अंदर की ओर रहेगा क्लोज में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा इंटरवल
क्या होता है और कैसे होता है। क्या होता है, क्या क्या मतलब, इसके बीच का जो सेट्स रहेंगे, मतलब सेट के जो एलिमेंट रहेंगे, अगर दो पॉइंट के बीच का है तो वो दोनों पॉइंट क्या होगा, उसका इंटरवल होगा। ठीक, ये दोनों पॉइंट क्या है, इसका इंटरवल है। अब उसके बाद ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक, इंटरवल मतलब दोनों का बाउंड्री, इसके बीच वो डिफाइन होगा। ठीक है, इंटरवल मतलब बाउंड्री।